प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास की हिंदी मीडियम साइंस के 8th चैप्टर में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने पहले क्लासेस में भी देखा है और इस लेसन में भी देखा था कि गति कुछ विशेष प्रकार की होती हैं। एक होती है सरल रेखीय गति, यानी कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है। एक होती है घूर्णन गति, जब कोई वस्तु अपने ही अक्ष के चारों ओर घूमती है। एक होती है वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के चारों ओर गति करती है। ठीक है ना। अब देखिए अगला है, जब वृत्तीय गति को हम कह दें एक समान, यानी कि समान वेग से गति कर रही है, लेकिन वृत्तीय गति है तो वृत्त में गति करेगी, वह है हर क्षण अपना जो है दिशा बदलेगी, तो यानी कि उसमें त्वरण अवश्य आएगा। देखिए जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कह सकते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण के कारण भी आ सकता है और गति की जो दिशा है इसके कारण भी आ सकता है। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को तो नहीं बदलती परंतु अपनी गति की दिशा को बदलती है। अब एक आप काम कीजिए, कोई भी आयताकार पथ ले लीजिए, उसकी 4 भुजाएं हैं ABCD इस प्रकार से। तो एक समान चाल से वह धावक दौड़ रहा है। अपने अपने पथ को बनाए रखने के लिए वह कोनों पर शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है। एक चक्कर पूरा करने में कितनी बार उसे कितनी बार अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी? सीधी सी बात है, 4 बार। इसी प्रकार यदि हम इन बिंदुओं को बढ़ा दें, इन भुजाओं को बढ़ा दें, जैसे मान लीजिए पंचभुज कर दें, षटभुज कर दें, अष्टभुज कर दें, तो यानी कि बिंदुओं को बढ़ा दें जब वह अपनी दिशा को बदलता है। ठीक है। तो इस प्रकार से धीरे 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 जब हम इन भुजाओं को घटाकर हम इन बिंदुओं को एक एक ऐसे स्थान जहाँ पर वो रुकता है उसको एक बिंदु का स्थान दे दें, तो यानी कि धीरे धीरे यह क्या बन जाएगा, एक वृत्तीय पथ बन जाएगा। आप इसका उदाहरण ले सकते हैं जब कोई धावक एक वृत्तीय पथ में चक्कर लगाता है। ठीक है ना। तो यानी कि देखिए क्या कह रहा है, यह देखा गया है कि पथ की भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही एथलीट को अपने मुड़ने की संख्या वृद्धि करनी पड़ती है। अगर हम अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो उन भुजाओं का आकार कैसा होगा? सीधी सी बात है, भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी और पथ का आकार लगभग वृत्त के समान हो जाता है। अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का उदाहरण है। त्वरित गति यानी कि उसके वेग में बार बार परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन होगा? क्योंकि वह दिशा बदल रहा है अपनी। तो आगे देखिए, हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। तो उसने कितना रास्ता तय किया? 2πr परिधि तय किया ना उसने। तो अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का चक्कर लगाने में t सेकेंड का समय लेता है तो वेग v होगा, v = 2πr/t। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। जब वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ये देखिए एक और दिखा रखा चित्र। इसमें एक बच्चे ने एक धागा लिया है, उसके एक छोर पे पत्थर बांध रखा है और वह उसको इस प्रकार से घुमा रहा है। तब हम कह सकते हैं कि पत्थर जो है नियत परिमाण के वेग से वृत्तीय पथ को निर्दिष्ट करता है। ठीक है। अब अगर आप इन्हें छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो धागा किस दिशा में जाएगा? वह एक सरल रेखा में जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे, देखिए अगर आप इस धागे को छोड़ देंगे अपनी मुट्ठी से तो वह क्या जाएगा? एकदम सीधी रेखा पे जाएगा ना, यानी कि वह एक यूँ कहें तो लंब होगा वृत्त के ऊपर। देखिए ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि पत्थर वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ गति करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वह उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में वह उस क्षण गति कर रहा था। इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती रहती है। जब कोई एथलीट खेल में
प्रतियोगिता में एक चक्र या गोले को फेंकता है तो वह उसे अपने हाथ में पकड़ता है और अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है। इच्छित दिशा में एक बार छूटने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में वह छोड़ते समय गति कर रहा था। यह ठीक उसी प्रकार का उदाहरण है जिस प्रकार उक्त क्रियाकलाप में पत्थर के लिए वर्णित है। वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के बहुत से चिर परिचित उदाहरण हैं, जैसे चंद्रमा की गति, पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय दिशा में घूर्णन करते हुए उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार इत्यादि। ठीक है, तो हमारा लेसन ये ख़त्म होता है यहाँ पे। और इसके अगले लेक्चर में हम गति के जो समीकरण हैं, देखिए ये समीकरण जो है इनका व्युत्पत्ति कैसे होती है ये देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू।